हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर अ स्पार्क नेगलेक्टेड बर्न द हाउस, चैप्टर नंबर 3। ये है चैप्टर जो है क्लास 7 की बुक से लिया गया है। ये बुक का जो लेसन है, यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है अ स्पार्क नेगलेक्टेड बर्न द हाउस। स्पार्क मतलब होती है एक चिंगारी, नेगलेक्टेड मतलब होता है ध्यान ना देना, बर्न द हाउस मतलब एक छोटी सी चिंगारी पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो वो पूरा किस तरह से पूरे घर में आग लगा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे दो कैरेक्टर्स हैं हमारे पास। एक है इवान सचबेकॉफ और दूसरा उसका पड़ोसी है, उसका नाम है ग्रेबियल। ठीक है, दोनों के बीच में एक छोटी सी बात से झगड़ा शुरू होता है और वो किस तरह से अंतिम मोड़ लेता है। चलिए स्टार्ट करते हैं ये कहानी। There once lived in a village a prosperous peasant named Ivan Sachebekov. He was well off in the prime of his life, one of the best workers in the village, and had 3 sons, all of whom were able to work. मतलब यहाँ बताया जा रहा है, यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है। एक इवान नाम का, सचबेकॉफ नाम का एक पीजेंट मतलब किसान है। वो प्रॉस्पेरस मतलब पूरी तरह से वो फुलफिल है हर चीज़ से, पैसे से, वेल्थ पैसे सबसे। और उसके पास 3 बच्चे हैं जो अच्छा खासा वर्क भी कर लेते हैं, अच्छा खासा मतलब काम करने में भी सक्षम है। देयर वॉज नथिंग विच कुड बी प्रिवेंट इवान एंड हिज फैमिली फ्रॉम लीडिंग अ हैप्पी लाइफ। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहाँ पे कुछ भी खराब हो, सब कुछ अच्छा था। देयर ऑलवेज हैड इनफ ग्रेन टू लास्ट बियॉन्ड द नेक्स्ट हार्वेस्ट एंड सोल्ड इनफ ओट्स टू पे देयर टैक्सेस एंड मीट देयर नीड्स। मतलब बताया जा रहा है कि वो इतने ज़्यादा प्रॉस्पेरस थे कि जो धान की खेती मतलब जो भी किसान की खेती होती थी, वो इतना उनके पास खेत था कि वो पूरे साल भर बैठ के खा सकते थे और अगले साल तक के लिए भी वो बच जाता था। बाकी वो उससे टैक्स भी देते थे, उन्हें कुछ भी ज़्यादा ज़रूरत मतलब पूरी तरह से संपन्न थे। दे हैड ओनली वन आइडल माउथ टू फीड दैट इवान फादर्स who suffer from the asthma। यहाँ पे जो इवान सचबेकॉफ है, उसके जो फादर हैं, एक ही जो मतलब उनके घर में एक ही निष्क्रिय आदमी था, मतलब कुछ भी काम नहीं करता था, वो थे इवान के पिता जो कि अस्थमा से पीड़ित थे बेचारे। ले ऑन द टॉप एन इवान ओवन। They had only one idle mouth to feed, that of Ivan's father, who suffered from the asthma and lay on the top of an oven। यहाँ पे आइडल का मतलब होता है कि जो कुछ काम ना कर सके, निष्क्रिय, जो थे इवान के पापा जो कि अस्थमा से सफ़र कर रहे थे बेचारे। और उन्होंने एक ऊपर वाले कमरे में, छोटे से जो होता है हमारा स्टोर रूम की तरह कमरा, वहाँ पे उन्होंने उसे रखा हुआ था। इवान एंड हिज चिल्ड्रन वुड हैव लिव्ड हैप्पीली इफ देयर हैड नॉट बीन अ फ्यूड बिटवीन द हिम एंड हिज नेक्स्ट डोर नेबर गैब्रियल इनफ। यहाँ बताया जा रहा है कि इवान और उसके बच्चे बहुत अच्छे खुशी खुशी रहते अगर उनका पड़ोसी जो कि है गैब्रियल इनफ के बीच झगड़ा ना होता। मतलब झगड़ा अगर नहीं होता तो वो सब पूरी फैमिली बहुत अच्छे से रहती। As long as Godfrey, Gabriel's father, was alive and Ivan's father was healthy enough to manage the household, both families' lives as neighbors should. But when sons become the head of their families, everything changed। बताया जा रहा है कि गॉडफ्रे मतलब जो गैब्रियल के पापा थे, गैब्रियल के फादर थे, जब वो थे और जब इवान के फादर जब जिंदा थे, मतलब जब वो हेल्दी थे, मतलब अब तो अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं, जब वो हेल्दी थे, मतलब यहाँ पे जो मतलब पापा के लोग की बात हो रही है। हमारे घर में भी होता है अक्सर, देखिए जो हमारे पापा से होते हैं, जो हमारे पापा लोग के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, बहुत अच्छे से घर चलता है। लेकिन जहाँ बच्चे मालिक हो जाते हैं तो घर में कुछ न कुछ लफड़े झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी गॉडफ्रे जो गैब्रियल के पापा थे और इवान जो कि फादर थे, जो कि इवान के जो फादर थे, वो जब ठीक थे तो दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत अच्छे से लोग फैमिली की तरह रहते थे, एक नेबर्स की तरह रहते थे। लेकिन जैसे ही उनके बच्चे बड़े हुए, वो हेड हो गए घर के, तो पूरी कंडीशन ही वहाँ पे चेंज हो गई। ऑल दिस स्टार्टेड विद द ट्राइफल्स इवान्स डॉटर इन लॉ। मतलब यहाँ बता रहा है इवान्स की जो डॉटर मतलब बहू जो है, मतलब ये मैटर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, अब यहाँ से आपका पार्ट शुरू होता है। ठीक है,
All this started with the Trifles. Ivan's daughter-in-law had hen which start laying eggs quite early during the season. She started collecting them for Esther. Every day she went to the car shed and found an egg on the cart. यहाँ बताया जा रहा है कि जो इवान्स की मतलब यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये सब एक छोटी सी बात मतलब बेतुकी बात मतलब जिस पे ध्यान भी नहीं देना चाहिए उस बात से स्टार्ट होता है अब झगड़ा। अब यहाँ से आपका पार्ट स्टार्ट होता है। इवान्स की जो डॉटर इन लॉ थी जो बहू थी वो एग को कलेक्ट करती थी हर सुबह जो उसकी मुर्गी दिया करती थी और वो ये कलेक्ट कर रही थी ईस्टर एक जो त्यौहार होता है उसके लिए। एवरी डे शी वेंट टू कार्ट शेड एंड फाउंड एन एग ऑन अ कार्ट। वो हमेशा जाती थी हर सुबह जागती थी और अपने मुर्गी के अंडे को चेक करती थी वो मुर्गी अंडा दी है कि नहीं और वो उसे लेके आ जाती थी। But one day the hen, probably frightened by the children, flew across into the Gabriel's yard में, okay, and laid its egg there. The woman heard the cackling, but she thought, I have no time now. I must tie it up for Sunday. I will fetch the egg later on. लेकिन एक दिन क्या हुआ जो इवान्स की जो मुर्गी थी वो गैब्रियल मतलब उसके पड़ोसी के यार्ड में जाकर अंडा दे आई। शायद वो बच्चे लोग से डर गई थी और जाके अंडा वो वहाँ पे दे आई। तो वोमेन जो थी उसने सुना आवाज़ लेकिन The woman heard the cackling, but she thought, I have no time now. I must tie it up for Sunday. I will fetch the egg later on. During the evening, she went to the cart, but no eggs was found there. She went and asked the Evans and her brother-in-law, Taras, whether they had taken the eggs. यहाँ बताया जा रहा है कि जो इवान की जो बहू थी वो हमेशा जो एग को कलेक्ट करने जाती थी तो उसने देखा कि उसने सुना कि उसकी जो मुर्गी थी वो जाके ग्रेबियल के यार्ड में अंडे दे के चली आई दे दी थी। तो उसने आवाज़ सुनी क्रैकलिंग की लेकिन उसने सोचा कि मैं अभी बहुत बिज़ी हूँ क्योंकि मुझे संडे के लिए अपनी तैयारी करनी है तो मैं अंडे बाद में ले लूँगी। तो वो सुबह ना जाके वो शाम को जब अंडे लेने गई तो उसने देखा कि उसके जो काट यार्ड में तो अंडे हैं ही नहीं। तब उसने अपने जाके इवान से पूछा और अपने देवर से पूछा कि क्या तुमने अंडे तुम लेके आ गए थे क्या। तो उन्होंने बताया कि हमने तो कोई भी अंडे नहीं लाए। और they had not, but the Taras say your buddy laid its eggs in the neighbor's yard. It was there she was cackling and she flew back across the fence from there. तो तारस जो उसका देवर था उसने कहा कि मुर्गी ने जो अंडे हैं वो हमारे पड़ोसी के ग्रेबियल के यार्ड में देकर आई थी वहीं पे वो क्रैकलिंग कर रही थी मैंने देखा और फिर वो वहाँ पे अंडे देकर फिर अपने फेंस मतलब जो अपने यार्ड में वापस लौट आई। फिर क्या हुआ देन शी वेंट टू ग्रेबियल्स हाउस। गैब्रियल्स मदर्स कम आउट टू मीट हर। व्हाट डू यू वांट यंग वुमेन? ग्रैनी माई हैंड फ्लू अक्रॉस दिस मॉर्निंग। डिड शी ले एन एग्स हियर? तब जो इवान की जो मतलब वो थी वो बहू वो आई यहाँ पे ग्रेबियल के हाउस में और उसने दरवाज़ा खटखटाया। तब वहाँ से एक दादी माँ आई जो कि बोली कि हाँ क्या बात है नौजवान लड़की औरत। तो ग्रैनी उसने कहा कि ग्रैनी दादी मेरी जो मुर्गी थी वो उड़ के इस तरफ आ गई थी और उसने यहाँ पे अंडे दे दिए। तो वी नेवर शॉ। फिर उसने बोला क्या आप मुझे वो अंडे दे सकती हैं? क्या वो अंडे यहाँ पे हैं? उसने इस तरह से बोला। तो उसने कहा दादी ने कहा वी नेवर शॉ एनीथिंग ऑफ इट। द लॉर्ड बी थैंक्स our hens start lying long ago. We collect our own eggs and have no need of other people's, and we don't go looking for eggs in other people's yard. Lush. मतलब वो एक तंज की तरह बोली इवान्स की बहू पे कि भगवान की दया से हमारे पास खुद की हमारी मुर्गी है और जो बहुत समय से अंडे दे रही है। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है अंडे लेने की और हम दूसरों की तरह दूसरे के यार्ड में जाकर अंडे भी नहीं देखते। तो लाश मतलब इस तरह से एक तंज की तरह बोला लाश।
द यंग वुमेन वॉज ऑफेंडेड, मतलब कि जो औरत थी, जवान औरत थी, वो थोड़ी सी तिलमिला गई। एंड गेव हर एन हार्श रिप्लाई, उसने भी तुरंत उसको हार्श रिप्लाई दे दिया कि तुमने जब मैंने आपसे पूछा तो आपने मुझे इतना रूडली जवाब दिया, तो उसने भी हार्श रिप्लाई दिया। हर नेबर्स आंसर्ड इन द सेम टोन एंड द वुमेन स्टार्ट अब्यूजिंग ईच अदर। उसने भी जब हार्श रिप्लाई दिया तो फिर क्या होता है, जब दोनों तरफ से हार्श रिप्लाई होगा तो सहनशीलता खो जाती है और फिर वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है एब्यूजिंग बातें, मतलब कि गाली गलौज। The other women of both our house joined the quarrel and there was a general uproar. All were shouting at the same time. फिर क्या हुआ कि कुछ न ताव देखा न आओ, घर की जो दूसरी महिलाएं भी थी वो भी कूद गई इस जंग में और लड़ने लगी। किसी को कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ है, लेकिन वो भी वहाँ पे कूद गई कि झगड़ा हो रहा है तो हम को सपोर्ट करना है, और सब एक ही आवाज़ में चिल्लाने लगी। तो यहाँ तक ये हमारा मैंने पहला पेज समझाया। अब चलते हैं सेकंड पेज के ऊपर। देन ओके वी स्टार्ट अगेन। देन the yoke split the water, snatched each other's shawls and start fighting. Gabriel, who was returning from the field, joined his wife. Ivan and his son rushed in to join the women's and such a both family. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीन दिखाया जा रहा है कि भैया अभी तो लड़ाई जो हो रही थी वो वोमेंस के बीच में हो रही थी, लेकिन जब वोमेंस के जब हस्बैंड, जो उनके परिवार वाले जो आदमी का जो अब सदस्य था, जब वो खेतों से लौटे तो उन्होंने देखा कि अच्छा सीन चल रहा है। उन्होंने भी कुछ सोचा ना समझा, वो भी अपने परिवार के साथ लग गए मारपीट करने में। किसी ने द कॉट द यॉक, मतलब कि किसी ने जो बेलों को बांधने वाला जो बीच में एक होता है ना, डंडी लकड़ी लगी होती है, उससे मारा, तो पानी फेंका, अब एक दूसरे के सवाल खींचे, स्टार्ट किया फाइटिंग। अब गैब्रियल जो कि अपने फील्ड अपने उसमें खेत में था, वो भी आया, अपनी वाइफ को ज्वाइन किया। इवान और उसके जो बच्चे थे उन्होंने भी आया और अपनी जो वाइफ की जो मारपीट थी उसमें उन्होंने भाग लिया। तो इस तरह से इवान वाज टू स्ट्रांग, जो इवान था वो काफ़ी हेल्दी था, मतलब अच्छा खासा था। और फॉर ही स्कैटर ऑल ऑफ देम पुलिंग सम हेयर आउट ऑफ गैब्रियल्स बियर्ड। यहाँ पे क्या हुआ, जब इवान जो था वो गैब्रियल के परिवार वालों को तितर बितर कर रहा था, यहाँ वहाँ ढकेल रहा था, वो स्ट्रांग था, तो उससे क्या हुआ, उससे गैब्रियल की जो दाढ़ी थी ना, उसके कुछ बाल उसके हाथ में आ गए। किसके? इवान के। देयर नेबर्स कम टू सी इनटू द मैटर एंड सेपरेटेड देम विद ग्रेट डिफिकल्टी। पड़ोसी भी आए, पड़ोसी भी अपने सब बीच में घुस के सबको अलग किए, भाई कि तुम आप लोग पड़ोसी हो, इस तरह से झगड़ा क्यों कर रहे हो। दोनों को सेपरेट किया, अलग किया। यहाँ पे क्या हुआ, गैब्रियल wrapped the toned hair into a piece of paper, went to the district court to seek a justice. I did not grow my beard, he said, for pockmark Ivan to pull it out. Therefore the disputes grave. अब यहाँ से झगड़ा स्टार्ट होता है। दिस इज द हाउस द क्वारल बिगेन। यहाँ से अब मेन स्टार्ट होता है झगड़ा। मतलब जो इवान था, जब वो मारपीट में जब लगा था, मारपीट करते वक्त जो गैब्रियल की जो दाढ़ी के कुछ बाल उसके हाथ में आ गए थे, तो गैब्रियल ने उस दाढ़ी के बालों को एक कागज़ में रैप किया और उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेकर चला गया। उसने कहा, मैंने दाढ़ी इसलिए नहीं बढ़ाई कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खड़ा इवान की तरह कोई इंसान आए और मेरी जो दाढ़ी है वो नोच ले। The old man who lay on the top of the oven tried to bring about reconciliations. उसने झगड़ा, मतलब कि जो इवान के फादर थे, जो कि ऊपर स्टोर रूम में सोए हुए थे, जो कि अस्थमा के मरीज थे, उन्होंने इनके झगड़ों को सुलझाने की कोशिश की, बट दे डिड नॉट लिसन। लेकिन झगड़ा, जो बच्चे जो अब खून गर्म था, तो वो क्यों सुनेंगे अपने बूढ़े माँ बाप की बातों को। ही सेड, मतलब ईमान के जो फादर थे वो बोले, ही सेड इट इज़ अ स्टूपिड थिंग, ये तो बहुत छोटी सी बात है। यू आर आफ्टर चिल्ड्रन पिकिंग द क्वारल अबाउट सच अ पाइपरी मैटर। मतलब बच्चों की तरह तुम जिस बात पे लड़ रहे हो उसमें कोई दम है ही नहीं, एकदम फालतू सा मैटर है ये। जस्ट थिंक द होल थिंग्स बिगिन अबाउट एन एग। तुम जरा से ये सोचो कि एक ये झगड़ा स्टार्ट हो रहा है एक मुर्गी के अंडे के लिए। The children may have taken it. Well, what matters? What's the value of one egg? God sent through enough for all. उन्होंने कहा कि अंडा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सबके खाने के लिए भगवान ने बहुत सारे अंडे दिए हुए हैं, लेकिन उनकी बातों को कोई भी सुन नहीं रहा था। यहाँ पे हो गया हमारा 42 पेज नंबर, मतलब सेकंड पेज भी यहाँ पे ख़त्म हो गया। हम चलते हैं पेज नंबर 3 पे, मतलब 43 पे, ठीक है। बट द
But the member of the family ignored to the advice of the old man. The thought of that his words were senseless टोटेज। टोटेज का मतलब होता है जो किसी मतलब बात पे ध्यान ना देना, जो कि अनर्थ बोलता है। जब बुढ़े लोग कोई बड़बड़ाते रहते हैं ना, तो उसको बोलते हैं टोटेज। तो उन्होंने इस तरह से उनकी बातों को इग्नोर कर दिया कि ये तो बूढ़े हैं, बीमार भी हैं, ये ऐसे ही बड़बड़ाते रहते हैं। इवान वुड नॉट बॉ बिफोर हिज नेबर्स, ही आल्सो वेंट टू द कोर्ट। इवान जो था वो भी अपने पड़ोसी के आगे झुकना नहीं जानता था, वो भी सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंच गया। दे वेर टायर्ड बाय द जस्टिस ऑफ पीस एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एज द कोर्ट प्रोसीडिंग वेर टेकिंग अ प्लेस। द कपलिंग पेन ऑफ गैब्रियल कार्स वेंट मिसिंग। अब इसमें क्या हुआ, जब वो जब वो कोर्ट के पास गए, वहाँ पर उनकी प्रोसीडिंग चल रही थी, बात चल रही थी, तब से गैब्रियल का एक कपलिंग पिन जो था वो खो जाता है। The women folk of his house accuses Iman's son stealing it, so the agents went to law resolve the matters. अब वहाँ पे जो ग्रेबियल्स के जो घर की औरतें थी, उन्होंने कहा कि ज़रूर ईवान के लड़के ने ही चुराया होगा आपका कपलिंग पिन, तो इसके लिए फिर आप कोर्ट चलिए। फिर वो कोर्ट जाते हैं। At home, not a day passed without quarrel or a fight. The children too abuses one another, having learned it from the elders. एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था कि वहाँ पर झगड़ा ना हो। बच्चे भी एक दूसरे को गालियाँ देते थे अपने बड़ों का सीख कर। And when the women happened to meet by the riverside where they went to rinse the cloth, their arms did not ring as much, their tongues nagged इंचली। मतलब ये होता था कि जब औरतें जाती थी रिवर के साइड पे कपड़ा धोने, तो वो वहाँ पे कपड़ा धोने उनके हाथ कम चलते थे, लेकिन उनकी जुबान जो थी वो बहुत ज़्यादा चलती थी। एक दूसरे को वो टोंट मारा करती थी, झगड़ा करने के लिए वो जाया करती थी। द पीजेंट्स इंसल्टेड वन अनदर, वो एक दूसरे को क्या करते थे, एक दूसरे को इंसल्ट करते थे। बट लाइफ बिकम हार्डर विद एवरी पासिंग डे। इवान एंड ग्रेबियल कीप्ड suing each other at the village assembly, district court, and before the justice of the peace till the judge were fed up with them. इस तरह से इवान और गैब्रियल हर एक दिन कोर्ट पहुंचा करते थे, या तो फिर पीस लेने के लिए, जस्टिस लेने के लिए, कुछ ना कुछ बात पे वो विलेज असेंबली, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो हमेशा जाया करते थे। जज भी उनसे थक गया कि अब मैं तुम्हारा मैटर, जो इतनी छोटी छोटी बातों का मैटर मैं किस तरह से सॉल्व करूं। All this went on for 6 years. Only the old man lying on the top of the oven kept telling them, children, what are you doing? Stop all the paying bags. Keep to your work and don't bear malice. But no one paid heed to his advice. उन्होंने कहा, आप जो ये सब कर रहे हैं, ये सब फालतू काम को छोड़कर अपने काम पर लगिए, जो कि आप काम करोगे तो उससे आगे बढ़ोगे। ये सब फालतू काम करके आप क्या हो रहे, पीछे ही जा रहे हो। पर बड़े बूढ़े व्यक्ति की बातों को कौन सुनता है, क्योंकि उनको ये करते हुए 6 साल हो चुके थे। झगड़ा 6 साल तक चलता रहा। इन द 7th year, मतलब 7वें साल में, एट द वेडिंग, इमान's daughter-in-law insulted Gabriel, accusing him of horse stealing. In the 7th year, at the wedding, Ivan's daughter-in-law insulted Gabriel, accusing him of horse stealing. 7वें साल में जो कि इवान की डॉटर इन लॉ थी, बहू थी, वो क्या की, गैब्रियल को उसने इंसल्ट किया कि तुमने तो घोड़ा चुराया है। गैब्रियल वॉज टिप्सी एंड अनेबल टू कंट्रोल हिज रेज, gave the woman such a blow that she was bedridden for a week. मतलब कि गैब्रियल से उसका ये अपमान जो इवान की डॉटर इन लॉ ने किया था वो सहन नहीं हुआ, और उसने उसे एक हाथ धर दिया। एक हाथ धरने के बाद क्या हुआ, वो बेड रेस्ट पे चली गई, मतलब इतना उसको बिस्तर आराम, मतलब कि बिस्तर पे पड़ गई वो। शी वॉज प्रेगनेंट द टाइम, और वो उस समय प्रेगनेंट भी थी। अगर समझ लीजिए वो ज़्यादा ज़ोर से मार देता, कुछ हो जाता, तब क्या होता उस प्रेगनेंट अवस्था में। इवान वॉज डिलाइटेड एंड ही वेंट टू द मजिस्ट्रेट फॉर अ लॉडिंग अ कंप्लेन। मतलब इस बात पे इवान बहुत खुश हुआ कि वाह, उसने जो है कि इसे जो है झापड़ मार दिया, और वो उस टाइम प्रेग्नेंट थी। इस तरह से जो मेरा जो केस है वो और मजबूत बनेगा, मैं मजिस्ट्रेट के पास जाऊंगा। फिर क्या हुआ,
but think now I will get rid of my neighbors. He want to escape imprisonment. अब वो तो कारागार में जाएगा क्योंकि अब वो मेरे से छोड़ूंगा नहीं, और एक्सेल टू साइबेरिया, या तो उसे साइबेरिया भेज दिया जाएगा। मतलब वो इतना सब कुछ सोच लिया था। कौन? इवान। बट थिंग डिड नॉट गो he had accepted. The magistrate dismissed the case as the woman show no sign of injuries. On being examined, Ivan then went to the Justice of Peace, but the case was referred to the district court. अब यहाँ पे क्या हुआ, मजिस्ट्रेट ने वुमेन को एग्जाम किया, इवान की डॉटर इन लोगों को, और देखा कि उसके शरीर पे कोई भी खरोच, एक भी दाग, कुछ भी नहीं है, तो उसने इस केस को डिसमिस कर दिया। और इस बात से इवान बहुत हर्ट हुआ। वो फिर ये अपना केस लेके चला गया पीस, जस्टिस ऑफ पीस के पास, पर जस्टिस ऑफ पीस ने भी उसके इस केस को रेफर कर दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। इवान treated the clerk and elder of the district court to a gallon of liquor and had to Gabriel condemned to be a flogged. मतलब इवान ने क्या किया, इवान ने वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो वहाँ पे एल्डर्स जो क्लर्क थे उनको रिश्वत दी गैलन ऑफ लिकर का, मतलब शराब के उनको शराब देने का, उन्हें झूठा मतलब शराब देने की रिश्वत दी। ओके, कि आप गैब्रियल को कोड़े मारिए, उसका आप सजा उसे दीजिए। किसने बोला? इवान ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो वहाँ पे क्लर्क होते हैं उसे रिश्वत दी। Both Ivan and Gabriel heard the sentence being read. Ivan looked at the Gabriel faces to see how he would react. Gabriel face had turned pale. यहाँ पे बोल रहा है कि जब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोर्ट गैब्रियल को सज़ा सुना रहा था, क्योंकि वो तो रिश्वत पा गया था, तो उसको सज़ा सुनानी थी, और ये देखने के लिए इवान बहुत उत्सुक था कि मैं देखूंगा कि गैब्रियल का फेस कैसा हो जाता है। गैब्रियल का फेस एकदम पीला पड़ चुका था। इवान फॉलो हिम एंड ओवरहर्ड गैब्रियल से। अब इवान क्या किया, जब उसे सज़ा मिल गई कि अब गैब्रियल को कोड़े पड़ेंगे, तो इवान उसके मन की मनसा जानने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है कि गैब्रियल क्या कहता है। तो गैब्रियल, वेरी वेल, ही विल हैव माई बैक फ्लोगेड, that will make it burn, but some things of his may burn worse than or that. गैब्रियल बोलता है, बहुत अच्छा, जिस तरह से उसने मुझे जलाया है मैं भी उसका कुछ जलाऊंगा, बट समथिंग ऑफ हिज मे बर्न वर्स देन दैट, मतलब जो मेरे साथ किया उससे भी बुरा मैं कुछ उसका करूंगा। अब जब कोई इंसान सजा पाता है तो गुस्से में तमतमाता ही है। तो इवान ने उसकी इस बातों को सुन लिया। ऑन हियरिंग दिस इवान वेंट बैक टू द कोर्ट, फिर वो कोर्ट पहुंच गया इवान, एंड कंप्लेन दैट गैब्रियल हैड थ्रेटेंड टू बर्न डाउन हिज हाउस। यहाँ पे उसने कह दिया कि गैब्रियल मेरा घर को जलाना चाहता है। व्हेन आस्क्ड गैब्रियल सेड ही डिडंट हैड नॉट से एनीथिंग लाइक दैट। जब गैब्रियल से ये बात पूछी गई क्या तुमने ऐसा कुछ कहा है, तो गैब्रियल ने तुरंत साफ मना कर दिया कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। एज इवान रिटर्न टू होम हिज हर्ट ग्रीव हैवी एज ही थॉट अबाउट गैब्रियल। जब इवान घर पर आया तो उसे ये महसूस होने लगा कि गैब्रियल कुछ करेगा ज़रूर, क्योंकि उसको मैंने जिस तरह से फंसाया है, मतलब उसको इस तरह से दिमाग में चलने लगा। तो जब झगड़ा होता है ना, शांति दोनों तरफ नहीं होती। अगर आप किसी का बुरा करोगे तो आपके दिमाग में ये चलता रहेगा कि क्या अगला स्टेप वो क्या करेगा, ठीक है ना। तो इसी में पूरी ज़िंदगी हमारी चली जाती है, झगड़े में। देन ही शॉ हिज एजेस फादर कॉफ एंड सिट अप, well has he been condemned। फिर उसने देखा, वो बैठा हुआ था, उसने देखा कि उसके जो पापा बहुत उम्र दराज थे, वो खांसते हुए उठ के बैठे, और उसने बोला क्या उसे सज़ा मिल गई। ही आस्क्ड यस टू 20 स्ट्रोक विद द रॉड, उसे 20 कोड़े, मतलब 20 जो है कोड़े उसे मिलेंगे। इवान आंसर करता है। द ओल्ड मैन शॉक हिज हर्ड, अ बैड बिजनेस से द ओल्ड मैन, मतलब उनकी बातों को सुनकर जो ओल्ड मैन होता है कहते ये बहुत बुरा हुआ। यू आर डूइंग रॉन्ग, तुमने गलत किया इवान। अ बैड बिजनेस, ये बहुत ही गंदा कार्य है। ही सेड वाई थिंक ऑफ द हार्म गैब्रियल हैज़ डन, सेड इवान, ही नियरली किल्ड माई वाइफ। फिर इवान ने कहा कि तुमको ऐसा क्यों लगता है, उसने मेरी वाइफ को लगभग मार ही दिया था। एंड नाउ ही इज़ थ्रेटिंग टू बर्न अस अप, और वो अब मुझे डराने, ये धमका रहा है कि मैं तुम्हें जला दूंगा। शुड आई बी थैंकफुल टू हिम, और तुम सोचते हो कि मैं उससे क्षमा कर दूं। द ओल्ड मैन काउड क्लियर हिज थ्रॉट स्टार्ट अगेन।
अब ओल्ड मैन खांसता है जोर से, अपने गले को साफ करता है और फिर से बोलना स्टार्ट करता है।